अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 3 अक्टूबर है, जुमे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारी ज़िंदगी में, सेहत में, हमारे कारोबार में जो है ना वो भी बरकतें अता फरमाएं। अब आते हैं गोल्ड की प्राइस की तरफ। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा हलचल है और जो यूएस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शट डाउन है, जो बजट मंजूर नहीं हो रहा और जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, उनकी बेस के ऊपर ये कहा जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मार्केट किसी भी रुख पे जो है वो अपना मोमेंटम बना सकती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो ऊपर जाने के हैं कि जो गोल्ड की मार्केट है ये ऊपर के रेटों में कैलकुलेट होती हुई नज़र आएगी। आज के दिन पर्टिकुलर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आज हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए गोल्ड की कीमत के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और सबसे अहम चीज़, जो डेटास थे आज उन्हें टेंटेटिव जो है वो बता दिया गया है, क्योंकि शट डाउन है, कोई सिस्टम उनका भी ऑपरेटेड नहीं है, इसलिए टेंटेटिव बता दिए गए कि कमोबेश उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर पहले चल रहे थे। तो आज के दिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो रेंज में भी रह सकती है, लेकिन आप एक फेक इन्फ्लेशन भी देख सकते हो, क्योंकि जो गोल्ड का ट्रेंड है ना वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी बात नहीं डिस्कस हुई अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्शन की सारी, कि जिससे ये अंदाज़ा होता हो कि ये मार्केट सस्ती होती हुई नज़र आ रही है फ़िलहाल। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट 3855 $3850 पर ट्रॉय आउंस के प्लस में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट आपकी चल रही है। लेकिन अभी क्योंकि प्रॉपर लोकल मार्केट में भी स्टार्टअप नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि लोकल मार्केट में प्राइस किस तरीके से चलाते हैं, फेक मूव देते हैं या रेट को लेवल्स की तरफ लेके जाते हैं, या मज़ीद जो है वो इसको जो नीचे अंडर कॉस्ट करके चला रहे हैं उस तरीके से चलाते हैं। लेकिन प्राइस मेरे पास आ गई है, जो कैलकुलेशन बनाई हुई है 24 कैरेट पीस की, अगर उसकी बात करूं तो 4,07,500 और 4,08,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो गोल्ड की कीमत आज जुमा के रोज़ कैलकुलेट की जा रही है। बाकी दिन गुजरने के साथ साथ स्पेशली जुमे की नमाज के बाद यानी 3 बजे के बाद मार्केट आपको टोटल वॉलेटाइल नज़र आने वाली है। और कुछ और मज़ीद भी बातें जो हैं वो मेरे पास एक रिटर्न की सूरत में मौजूद हैं, जो मैं वीडियो के कमेंट में पिन करूंगा, उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो भी शेयर किए हुए हैं और उससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि आया कि मार्केट का जो नया ट्रेंड है वो किस तरफ है और आपको अपनी ट्रेड के बारे में क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फेक मूव भी हो सकती है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, क्योंकि जो रेट मेकर्स हैं वो फिर मार्केट को अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे को देखते हुए चलाते हैं जब चीज़ें अंडर कंट्रोल ना हो। तो इसलिए मैं तो आज के दिन एहतियात का ही कहूँगा और ट्रेड को जो है वो बड़ी सोच समझ के मशवरा करके करने का मशवरा ही दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा हो, असल में जो लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं वो इतने ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं है। अगर उनकी ख़रीदारी 4,02,000 की है, 3,000 की है और रेट 4,8, 4,7 पे चल रहा है, या वो अगर कुछ टाइम के लिए 4,12, 15, 10 पे जाता है, तो आप अगर निकल जाते हो तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो लोग नई एंट्री की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं ना, या जो नई एंट्री कल कर चुके हैं 4-10 में या 9 में या 12 में, तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। तो बाकी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और काफ़ी सारे मैसेजेस थे बाइंग के हवाले से कि जो लोग ज़ेवरात बनाना चाहते हैं। मैंने हमेशा से ये कहा कि जब आपने अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो उस वक्त जो है वो नहीं देखा जाता। अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है तो वही दिन सबसे सस्ता है जिस दिन आप अपनी बाइंग कर लोगे। क्योंकि एक शौक़ के लिए, ज़रूरत के लिए ख़रीदारी करना और एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग के लिए ख़रीदारी करना, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनकी मेंटालिटी, इनकी थिंकिंग भी बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आप उसके मुताबिक अपनी बाइंग को देखते हो या सेलिंग को देखते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हो। क्योंकि आने वाले महीनों में मुझे तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रेट गिरता हुआ या सस्ता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस साल के एंड तक के लिए तो हमेशा से कहा था कि ये मार्केट जो है वो $4,000 पर ट्रॉय आउंस तक जाएगी और उसको भी क्रॉस कर सकती है। तो 3,900 तो जनाब लगा चुकी है, तो पीछे $100 ही बचा है। जो हालात आगे चल रहे हैं ना, जो संभलते नज़र नहीं आ रहे, तो ये 4,000 को भी टच कर जाएगी। तो फॉर द लॉन्ग टर्म अगर गोल्ड आप अपने पास संभाल के रखते हो
और होल्डिंग पे बैठ जाते हो और देखते हो कि किस तरीके से जो है वो मार्केट की मूवमेंट रहती है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ, कल मेरी बात हो रही थी, मेरे एक भाई हैं बड़े अच्छे, उनके पास भी गोल्ड का कुछ थोड़ा सा जो है वो स्टॉक था, तो वो कहते हैं मैं बेचूं या मैं रखा रहने दूं। देखें, पता है, एक लेवल, एक गोल सेट कर लिया करें। मैं आसान लफ्ज़ों में मिसाल देता हूँ, जैसे मेरी खरीद अगर हो 4 लाख रुपए तोला की, रेट चल रहा है 4,08,000, और मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट में सोना मिल नहीं रहा। आज के दिन भी वेंडर मुझे लग रहा है काम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता किस तरफ चला जाए मामला। और वैसे भी वीक का लास्ट डे है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन इस दिन होती है, और मंडे को भी फेक रेट जो है वो काफी ज्यादा चलाया जाता है। तो आता हूँ उस बात के ऊपर कि अगर मेरी 4 लाख की खरीद है तो मैंने एक गोल सेट करना है, एक माइलस्टोन सेट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। ये आपको करना चाहिए कि अगर 4 लाख है, मैंने कहा सोचा जी मैंने 5,000 रुपये फी तोले का प्रॉफिट तो लेने ही लेना है, इससे नीचे नहीं जाना, तो मैं सोचूंगा 4-5 तक जैसे ही आएगा मैं बेच दूंगा, चाहे उसके बाद चाहिए 4,50 का क्यों ना हो जाए। या फिर ओपन स्टांस पे खेलना है, तो फिर ये होता है कि बंदा कहता है नहीं ठीक है जी, चाहे मैं लेवल्स में आ जाऊँ या चाहे मैं अंडर कॉस्ट हो जाऊं, मैंने तो इसकी मैक्सिमम पीक देखनी है कहां तक जाती है। तो अपनी ट्रेड को सोच समझ के खुद अपने माइंड से कुछ कैलकुलेट करके जो है ना वो किया करें। सिर्फ यही कर देना कि महंगा हो गया तो बेच दिया, सस्ता हो गया तो खरीद लिया। इसके साथ साथ कुछ और प्रैक्टिकल भी जो है वो अपनी ट्रेड में लेकर आए, तो मजीद चीजें सीखने को मिलती हैं। हर दिन इंसान के लिए नया जो है वो एक कह लें पीरियड की तरह होता है कि आप एक नई क्लास अटेंड करते हो, नई चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो उससे आप का एक्सपीरियंस ही गेन होगा। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करें, जो खरीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, अल्लाह पाक कभी किसी का नुकसान ना करे। लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। रेट का महंगा होना, सस्ता होना, ये भी किसी के हाथ में नहीं है। सब चीज़ें जो हैं वो जो वक्त पे होनी है वो उस वक्त ही पता लगनी है, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हो, अपनी स्ट्रगल कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है और अल्लाह उसमें अपनी बरकत ज़रूर उतारते हैं, चाहे वो कमी में आए या वो ज्यादती में आए। अब आते हैं प्राइस की तरफ। अगर 24 कैरेट रेट की बात करें तो 4,07,500 या 4,08,000 रुपये फी तोला के ऊपर जो है वो इस वक्त मार्केट आपकी स्टार्टअप ले चुकी है। अगर हम बात करें 22 कैरेट सोने की 3,73,500, 3,73,500, 21 कैरेट सोना 3,56,500, 3,56,500 फी तोला। और जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है जिसे पठूर कहते हैं, 4,03,000 रुपये तोला, यानी 403,000 पर तोला जो है वो आपका लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है। चांदी की बात करें, चांदी 6,000, 6,100, 5,950 इसमें शफल कर रही है। और सिल्वर का फ्यूचर भी ब्राइट बताया जा रहा है कि अगर चांदी आप खरीद कर रख लेते हो तो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये 10,000 रुपये तोला तक भी जा सकती है। कंफर्म कोई बात नहीं होती है, डिपेंड करता है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। तो फर्दर अभी इस वीडियो में यही है, जो रात में इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड जो है वो बताया जा रहा था कि रेट जो है वो 4,15,000 रुपये फी तोला तक जो है वो जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी अब भी मौजूद है, मेरी बात याद रखिएगा। सोना मिले ना मिले, वेंडर ट्रेड करे ना करे, एक प्राइस तो निकलेगी ना, तो वो वहां तक जा सकता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आज के दिन वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर मुझे नजर आ रही है। बाकी मर्जी आपकी अपनी है, जिस तरीके से आप बेहतर समझे अपने लिए फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप वर्किंग जरूर किया करें, मार्केट में जरूर आप जो है वो इन्फॉर्मेशन लिया करें। सेकेंडली, मेरा व्हाट्सएप चैनल को किसी भी तरीके से आप फॉलो करिए, उस पर तमाम सोने के हवाले से न्यूज़, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, टेक्निकल हो, उसके अलावा जो भी खबरें ऐसी जो मार्केट को वोलेटाइल करती हैं वो मैं उस पर अपडेट करता हूँ, इंक्लूडिंग प्राइसेस जो प्रेजेंट रेट चल रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटैक्ट रहोगे कीमत के हवाले से लोकल मार्केट के साथ, तो उसको जरूर फॉलो करो। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।